नमस्कार सबको। आज मेरा विषय है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को जान लेने से पहले हमें रॉबिन्स की डेफिनेशन को याद कर लेना आवश्यक है, क्योंकि रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो दुर्लभता संबंधी थी, और दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है वो हमें ये बताती है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने डी ग्रेटर देन एस। तो मांग के अधिक होने के कारण और सप्लाई के कम होने के कारण दुर्लभता उत्पन्न होती है। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं, और सीमित साधनों के चुनाव के द्वारा हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अर्थात हमारे पास उपलब्ध साधनों का हमें उचित चुनाव करना पड़ता है। अर्थात आर्थिक समस्या चयन की समस्या होती है। तो अब हम समझ ही गए हैं कि आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है। आर्थिक समस्या का सीधा अभिप्राय चयन की समस्या से होता है। अब आर्थिक समस्या को जान लेने के बाद प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। तो आर्थिक समस्या के कारण, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके तीन कारण हैं। पहला है लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताओं से हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मान लो कि किसी के पास साइकिल है तो वो स्कूटर की इच्छा करेगा, जिसके पास स्कूटर है वो बाइक की इच्छा रखेगा, फिर उससे और ऊपर फिर कार में जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद लग्जरीज कार में जाने की कोशिश करेगा, फिर सोचेगा कि उसको हवाई जहाज ही मिल जाए, उसका अपना ही जेट हो जाए। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा लिमिटेड और स्केयर्स मीन। लिमिटेड और स्केयर्स मीन, इसका मतलब है दुर्लभता। जैसे कि दुर्लभता को मैंने पहले भी परिभाषित कर दिया है कि D इज ग्रेटर देन S। दुर्लभता का से हमारा अभिप्राय यह है कि जिन वस्तुओं की मांग अधिक होती है और सप्लाई कम होती है, तो इस कारण से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। और तीसरा इसका कारण है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। कई साधनों के बहुत ज़्यादा वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, एक से अधिक जगह पर यूज किए जाते हैं। मेरा बोलने का अभिप्राय यह है कि जैसे हमारे पास मान लो कि 100 रुपये हैं, हम उस 100 रुपये से या तो कोई बुक खरीद सकते हैं, या खाना खा सकते हैं, या तो कोई और आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग उस पैसे का या उस धन का कैसे प्रयोग करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसका असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। एक साधन के बहुत जगह प्रयोग होते हैं, विकल्प होते हैं, जिस कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न जो मेरा है इसके बाद,
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को जान लेने से पहले हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है। व्हाट इज एन इकोनॉमी? एक अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस क्षेत्र या जगह से होता है जहां के निवासी अपनी आजीविका को कैसे कमाते हैं। बोलने का मेरा अभिप्राय यह है कि आर्थिक क्रियाओं में कैसे वो अपना योगदान देते हैं, अर्थात उनको जो रोजगार है किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। जैसे कृषि क्षेत्र हो सकता है ये, या तो जैसे द्वितीय क्षेत्र उद्योग हो सकता है, या तो सेवा क्षेत्र हो सकता है। सेवा क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे निजी क्षेत्र के चाहे सरकारी क्षेत्र के, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। और एक कोई भी अर्थव्यवस्था होगी वहाँ केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है, और ये केंद्रीय समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा भी है। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने कि व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो मैं इसको सिंपली बोल सकता हूँ व्हाट, हाउ, whom। तो मैं पहली समस्या में आता हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो हम इसको बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक कैपिटल गुड्स जिनको पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं, और दूसरा कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं बोलते हैं। तो पहले मैं उपभोक्ता वस्तुओं की बात कर लेता हूँ। उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती है, जैसे चावल, गेहूँ, ये जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर इनको हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। पर कपड़ा भी इसमें शामिल कर किया जाता है, वो भी किस में आता है? उपभोक्ता वस्तु में। इसी तरह से कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में जितनी भी मशीनें हैं, चाहे ट्रैक्टर है या कोई भी फैक्ट्री है, ये सारी की सारी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। अब जैसे कि शांतिकालीन स्थिति जब भी होती है तो ये जो हमारे देश के सर्वोच्च नेतृत्व का काम है कि वो ये डिसाइड करें कि किस वस्तु का अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन किया जाए, क्या कंज्यूमर वस्तु का किया जाए या कैपिटल गुड्स का किया जाए। शांतिकालीन अवस्था में तो ये ठीक है, लेकिन असामान्य अवस्था हो, युद्धकालीन हो, या तो जैसे आजकल कोरोना महामारी चली है पूरे विश्व में, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम हमारी जो सरकार है उसका पूरा ध्यान इस महामारी को खत्म करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट है वो हम मेडिकल इक्विपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। तो ज़्यादा सामान कैपिटल गुड्स का होगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा निर्णय है,
हमारी सरकारों का। तो पहला आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें बहुत सिंपल बात की जाए तो दो वस्तुएं बताई मैंने, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादन की दो तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पूंजी प्रधान तकनीक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जैसे कि हमारा भारत है, हमारे भारत में श्रम बहुत अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भी लेबर जिस भी देश में अधिक होगी या जिस भी अर्थव्यवस्था में अधिक होगी, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह रहती है कि श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए ताकि अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। तो इसके एग्जाम्पल तो हमें देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था में, जैसे कि मनरेगा है। सरकारें भी जानती हैं कि मनरेगा के वर्कर्स या दूसरे जो हैं वो कितना काम कर पाते हैं, लेकिन यहाँ सरकार चाहती है, क्योंकि आजकल की सरकारें कल्याणकारी सरकारें होती है, उनका ये उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। इसलिए भारत जैसे देश जहाँ श्रम की अधिकता है, श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं। और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या पूंजी प्रधान तकनीक उस तकनीक को कहते हैं जिसमें श्रम से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तकनीक ज़्यादातर वो देश अपनाते हैं जहाँ श्रमिकों की कमी है और उनमें हाई टेक्नोलॉजी पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे जापान है, वहाँ टेक्निक या कैपिटल्स गुड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और वहाँ की कैपिटल अधिक उत्पादक भी है। इसलिए उनका निर्णय ज़्यादातर यह रहता है कि इस तकनीक को अपनाया जाए। तो हमारी ये किसी भी अर्थव्यवस्था की जो दूसरी समस्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो हैं, लेबर और कैपिटल। ये किस दो देशों की या जो भी सरकारें हैं उनका निर्णय रहेगा कि वो किस तकनीक को अपनाएं। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ज्यादातर उत्पादन जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी किया जाता है और बेचने के लिए। हमारे पास यहाँ ये रहेगा कि स्वयं के उपभोग के लिए सेल्फ कंजम्पशन, और दूसरा हो सकता है, हो नहीं सकता है, होता है बाजार में विनिमय के लिए, यानी कि बेचने के लिए, बाजार में विनिमय के लिए। ठीक है, तो सेल प्रोडक्ट और एक्सचेंज प्रोडक्ट एट अ मार्केट। तो ये दो निर्णय हैं जो सरकारों को करने होते हैं कि उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए। बोलने का मतलब मेरा ये है कि देश
को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाए या अपने लिए ही उत्पादन किया जाए। दूसरा है कि उत्पादन इतना अधिक किया जाए कि उनको बाज़ारों में बेचा जा सके। तो इसी के साथ ये जो विषय है वो भी ख़त्म होता है। मेन विषय कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसके साथ साथ जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को बताने के लिए दो प्रकार के और बताए हैं, जैसे कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो और दूसरा है साधनों का विकास कैसे हो, कि जितने हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनका कैसे उपयोग किया जा सके, और दूसरा है कि साधनों का अधिक विकास कैसे किया जा सके। पर हम लोगों ने इन तीन समस्याओं को ही लेना है, जिसमें व्हाट, हाउ एंड टू whom। ठीक है, इसके साथ मेरा आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। तो आप लोगों ने इनको ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, धन्यवाद।